हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण में पहला पाठ वर्ण परिचय। इसमें हमने पढ़ा था महेश्वर सूत्र और प्रत्याहार बनाने की रीति, वर्णमाला, लिपि, वर्ण के भेद। वर्ण के भेद कितने हैं? 2। स्वर और व्यंजन। स्वर को अच भी कहते हैं और व्यंजन को हल भी कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे क स्वर वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। भाव यह है कि जिन वर्णों अथवा अक्षरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से अपने आप होता है, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या 13 है। स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण काल अथवा मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के माने जाते हैं। स्वरों को बोलते जो हैं उसके जो मतलब अपन को बोलने का जो समय लगता है उसके आधार पर हम स्वरों को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर। पहला, जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे अर्थात कम से कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। इनकी संख्या 5 है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 5। इनमें कोई अन्य स्वर या वर्ण मिश्रित नहीं होते, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इन स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण काल में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगुना समय लगे अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, ए, औ। इनकी संख्या 8 है। कितनी है? 8। विशेषधायत्व। पहला, अ, ई, उ, री आदि ह्रस्व स्वर हैं। इनका उच्चारण काल 1 मात्रा है। इन्हीं में जब दुगुना समय लगा दिया जाए तो आ, ई, उ, री ये दीर्घ स्वर आ जाते हैं। सेकेंड, ए, ओ, ऐ, औ में भी दीर्घ स्वर हैं। ये निम्न स्वर में से 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। इन्हें मिश्रित, विकृत या सद्यक्षर कहते हैं। जैसे अ प्लस ए, ई बराबर ए, अ प्लस उ बराबर ओ गुण स्वर, और अ प्लस ए, ऐ, अ प्लस ओ, औ ये वृद्धि स्वर हैं। तीसरा है प्लुत स्वर। कौन सा है? प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनमें 3 मात्राओं का उच्चारण काल होता है। इनके उच्चारण काल में 2 मात्राओं से अधिक समय लगता है। प्लुत का ज्ञान कराने के लिए 3 अंक स्वर के आगे लगा दिया जाता है, 3 अंक लिखा जाता है। इसका प्रयोग अधिकतर वैदिक संस्कृत में होता है। जैसे अ 3, ई 3, उ 3, री 3। मतलब सभी स्वरों के आगे, मतलब सभी वर्णों के आगे आपके 3 लिख दिए जाते हैं। इन स्वरों को ठीक से याद करने के लिए यह श्लोक ध्यान में रखना चाहिए या याद रखना चाहिए। एक मात्रो भवेत् ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घमुच्यतो, त्रिमात्रस्तु प्लुतो क्षेत्रो व्यंजनम चार्ध मात्रकम। मतलब इससे हमें ये पता पड़ जाता है कि किसमें कितना समय लगता है और कौन एक मात्रिक है, कौन द्विमात्रिक है और कौन त्रिमात्रिक है। धातव्य। संस्कृत भाषा में अधिकतर ह्रस्व एवं दीर्घ स्वरों का ही प्रयोग किया जाता है। इनकी संख्या 13 मानी गई है। सेकेंड, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वरों को मिलाकर कुल संख्या 22 है, जिनमें 5 ह्रस्व, 8 दीर्घ और 9 प्लुत हैं। संस्कृत में जिन स्वरों का प्रयोग होता है वे निम्न हैं। पहला, अ, ई, उ, री ह्रस्व सादे, आ, ई, उ, री दीर्घ सादे स्वर वर्ण, ए, ऐ, ओ, औ दीर्घ सद्यक्षर मिश्रित या विकृत। ख, व्यंजन वर्ण। आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। अभी तक हमने पढ़ा था स्वर वर्ण के बारे में और उसके भेद पढ़े थे। अब व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन उन्हें कहते हैं जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं किए जा सकते। व्यंजन का उच्चारण काल अर्ध मात्रा काल है। जिन व्यंजनों में स्वर का योग नहीं होता उनमें हलंत का चिन्ह लगता है, यथा क, ख, ग, घ, अंग।
संस्कृत भाषा में इनकी संख्या 33 है। कितनी है? 33। अब आपको बता दें कि हलंत वर्णों को कैसे लिखते हैं, तो वर्ण के नीचे तिरछी लाइन लिखकर, है ना। यथा क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श स ह। ये क्या है? व्यंजन वर्ण। क्या है? व्यंजन वर्ण। ये वर्ग के आधार पर भी आप याद कर सकते हो। जैसे क वर्ग में क ख ग घ अंग, च वर्ग में च छ ज झ इय, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म, य वर्ग में य र ल व श। और ये आपके आगे अलग आ जाएंगे, वर्ग में नहीं आएंगे। ये ऊपर लिखे गए सभी व्यंजन स्वर रहित हैं। इनके स्वर सहित रूप को समझने की दृष्टि से इनमें हलंत का चिन्ह लगाया गया है। जब किसी व्यंजन का किसी स्वर के साथ मेल करते हैं तब हलंत का चिन्ह हटा देते हैं। अगर व्यंजन वर्ण हलंत में है और उसमें अगर स्वर मिलाते हैं तो हलंत का चिन्ह जो है वो हट जाएगा। व्याकरण में व्यंजन का अभिप्राय स्वर रहित हलंत व्यंजन से ही लिया जाता है। व्यंजन के साथ स्वरों का संयोग, मिलान। पहला क प्लस अ क प्लस ई, क प्लस आ का, क प्लस ई की, क प्लस ई की, क प्लस उ कु, क प्लस उ कु, क प्लस री क्री, क प्लस री क्री, क प्लस ल क्ल, क प्लस ए के, क प्लस ए कई, क प्लस ओ को, क प्लस औ को। आगे का हम नेक्स्ट चैप्टर आगे पढ़ेंगे।